प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के दौरान हमने देखा था कि कैसे आप जो है रूसी भाषा में पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं। मैंने कल किया, मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला, है ना? और मैं घूमने गया या मैं बोलता था, इस तरह से आप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम भविष्य काल में यानी कि आने वाले कल के बारे में बात करेंगे और कैसे उसका इस्तेमाल हो सकता है और उसके जो नियम होते हैं उनके बारे में। अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है रूसी भाषा के अंदर अगर आप जो है होटल बुकिंग करने वाले हैं या किसी से अपॉइंटमेंट लेके कि भाई कब मिलना है, तो उसमें चीज़ों में ये काम आएगा। लेकिन उसको अभी हम नहीं देखेंगे, वो भविष्य की बात है। हम सिर्फ अभी जो है जो नॉर्मल रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हमने भूतकाल के वीडियो में देखा था, आपको अगर कुछ नया जानना है तो पहले वर्तमान काल को फिर से देखेंगे हम और कैसे जो चेंजेस होते हैं। भविष्य काल को जावत्रा बोलते हैं। जावत्रा मतलब कल, है ना? चरा मतलब होता है जो बीत गया, सिवोदनिया मतलब आज, और जावत्रा मतलब आने वाला कल। ठीक है, तो आने वाला कल सबका बढ़िया हो इस उम्मीद के साथ। और ये राबोतायु, ये मतलब मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा, ये वर्तमान काल में हमने देखा था। और जो राबोतात जो क्रिया होती है उसका, ठीक है। तो अब जो है चेंजेस कैसे होंगे, है ना? भविष्य काल थोड़ा सा मुश्किल है भूतकाल की तुलना में, है ना? यहाँ पे जेंडर से कोई चेंजेस होंगे नहीं। यहाँ पे जो हमने इन्फिनेटिव देखा था, याद होगा अगर आपको, हमने एक वीडियो में कहा था कि इन्फिनेटिव जो होते हैं दो क्रियाएं, तो कैसे होगा? यहाँ पे आएगा या बुधु, ठीक है, या बुधु, है ना? या बुधु राबोतात, ये सब आएंगे, उसमें ये क्रिया हो जाएगी प्लस। तो या बुधु राबोतात यानी मैं काम करूंगा, ठीक है। या बुधु राबोतात, है ना? या राबोताय मतलब होता है जो मैं काम करता हूँ, या बुधु राबोतात मैं काम करूंगा, ठीक है। तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म जो है यूज होती है। जब इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो यही होती है कि या पहली क्रिया जो है उसके साथ चेंज होगी और फिर जो जो दूसरी क्रिया है वो एज इट इज आ जाएगी उसकी प्योर फॉर्म में, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा देख लिया है और ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। या बुधु राबोतात, या बुधु गवरीत, है ना? तो ऐसे हो सकते हैं। या बुधु स्मात्रित, मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा, और मैं खेलूंगा, है ना? या बुधु इगरात, इगरात का मतलब खेलना। या बुधु इगरात, अ, इगरात, एक मिनट है, इगरात, इगरात का मतलब खेलना, या बुधु इगरात, है ना? तो ये तो हो गया मेरा या के साथ, है ना? ऐसे ही सारी जो है दूसरी क्रिया है मैं आपके लिख देता हूँ। या बुधु ती बुद्धिश, ती बुद्धिश, ती बुद्धिश, ऑन अना अनो, बुद्धियत। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, ये हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो दोबारा आएगा और ये भविष्य काल के बनने वाले सारों में आएगा। और मी बुद्धि है, ठीक है। मैंने इसको लिख लिया पेपर में क्योंकि मैं अभी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ कभी। बुद्धिम, बुद्धियत, ठीक है। एंड ये हो गया बुद्धि, ठीक है, बुद्धि आयत, ठीक। तो इस तरह से ये बन गया या बुधु गवरीत, मी बुद्धिम गवरीत, ती बुद्धिश गवरीत, राबोतित, जो भी आप लगाना चाहें क्रिया। अब ये जो भविष्य काल की हम बात कर रहे हैं ना, भविष्य काल में हो सकता है मैं काम करूंगा, ठीक है, मैं काम करूंगा। और एक तरह का भविष्य काल भी होता है कि भाई मैं काम करने जा रहा हूँ, है ना? मतलब मैं आज भाई 15 मिनट बाद काम करूंगा, 1 घंटे बाद करूंगा, पता नहीं, लेकिन मैं काम करने जा रहा हूँ। तो वर्तमान काल होते होते भविष्य काल में आ गया कि दूसरा दूसरा तरीका है। तीसरा जो होता है कि कोई कुछ इस तरह से होता है कि जो काम शुरू हो रहा है, चल रहा है और आगे होता चलता रहेगा, तो कोई भविष्य काल में आता है। लेकिन हम सिर्फ जो मैंने काम बताया, पहली चीज़ बताई, मैं काम करूँगा, उसी पे फोकस करेंगे। मैं बोलूँगा, मैं खाऊँगा, मैं जाऊँगा,
टेलीफ़ोन करूँगा, है ना? उस तरह की चीज़ें फ़ोकस करेंगे। बाकी जो वर्तमान काल से शुरू होके चीज़ें जाती है, नहीं वो हमारे इस लेवल पे ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया मेरे ख़्याल से, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। अब इसमें जो है एक एडिशन और हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना होता है ना? तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी के लिए पर्टिकुलर टाइम पे मिलना है, पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो वो भी इसमें आ सकती है। जैसे कि या बुधु अब लेते हैं गवरीत, गवरीत, है ना? मैं बोलूँगा क्या यहाँ पे पारूस की, या बुधु गवरीत पारूस की याज़िक। याज़िक का मतलब होता है भाषा, है ना? तो मैं रूसी भाषा बोलूँगा, है ना? अब इसमें समय भी आ सकता है, मैं रूसी भाषा बोलूँगा कब, है ना? कब का चीज़ हो सकती है, वो हम एक शब्द होता है कगदा, कगदा को जब हम पढ़ेंगे तो कब का उसका इस्तेमाल आएगा, लेकिन मैं अभी पहले आपको बताता हूँ। या बुधु गवरीत पा रूस की याज़िक व पानी देलनिक व दिएसक चासो, ठीक है? पानी देलनिक पानी देलनिक उतरम, पानी देलनिक उतरम, ठीक है? ये थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया है। अब क्या हो रहा है, या बुधु गवरीत पा रूस की याज़िक, मैं रूसी भाषा बोलूँगा, वह पानी देलनिक उतरम, पानी देलनिक होता है सोमवार, सोमवार सुबह को 10 बजे, दिए से चासो, ये समय और ये जो सप्ताह के दिन है, ये हम देखेंगे जब फ्यूचर में आएगा। लेकिन ये एक तरह की मीटिंग हो सकती है जब आप बताएँ कि भाई आपसे पूछे, अब आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई कब बोलोगे? कब तुम रूसी भाषा बोलोगे? तो उस तरह से ये हो सकता है, और एक लंबा सेंटेंस है लेकिन आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। हमने एक्स्ट्रा चीज़ भी देख ली जो हम देखने वाले फ्यूचर में, और अभी इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। और जो भी आपने पुराना पढ़ा है सब कुछ, जो भी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं, सब में ये ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है? सब में। ये एक्स्ट्रा इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब में बना सकते हैं। आपने कहा कि या चितात, या बुधु चितात, नहीं मैं सोच रहा हूँ। आपने कहीं पढ़ा हो कि या या और कौन सी क्रिया होगी, या अद्दिखात, अद्दिखात मतलब खाना, है ना? या बुधु अद्दिखात, सॉरी अब या अद्दिखायु, मैं खाता हूँ, है ना? तो या बुधु अद्दिखात, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है? तो इस तरह से फ्यूचर बन सकता है, और आप किसी भी तरीके की चीज़ें बना सकते हैं इसके साथ। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और हम भूतकाल और जो भविष्यकाल जो हमने देखे हैं, पिछली वीडियो में भूतकाल देखा था, आई थिंक 2 वीडियो पहले, और जो भविष्यकाल, यही भविष्य बनाएंगे हम। इसके अलावा बहुत तरीके होते हैं बनाने के, हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है? तो आइए चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देख लीजिए, ये है चैप्टर 11 लर्न रशियन का, और ये है क्या, स्तुति बुदुश दिलायत जाउत्रा, मतलब कल क्या करने वाले हो, इस तरह के सवाल आएंगे। और जैसा कि हमने देखा था, कैसे आप डिफरेंट जो है फॉर्म बना सकते हैं, ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, और ये फ्यूचर टेंस, ठीक है? तो ये इसने कंपैरिजन करके दिया हुआ है, और ये कंपैरिजन हम देख सकते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, है ना? भविष्य में इसको देखेंगे जब बहुत सारी प्रैक्टिस आएगी। अभी के लिए ये छोड़ दीजिए। अभी हम देखते हैं कि भविष्यकाल कैसे बनता है। और मैंने जो है ये एक्टिविटी है, इसमें आंसर्स आपके लिख दिए हैं, है ना? तो आप चाहे तो इस एक्टिविटी को खुद कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए इसको सुनिए, बोलिए और समझिए। तो यहाँ क्या हो रहा है एक्टिविटी 1 में कि 2 कॉलीग या 2 फ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है? एक लेडी है और एक मेल है, ठीक है? तो मेल का नाम डेनिस है और लेडी का नाम क्लाउडिया, ठीक है? और तो बोला प्रिवेत क्लाउडिया, क्लाउडिया बोलती है प्रिवेत कक देला, ठीक है? दोस्तों कॉन्वर्सेशन, तो यहाँ ती का इस्तेमाल हो रहा है, और वी भी आ सकता है। उमनिया नरमालना आ ती काक दा सियो खराशो, ये तो बहुत नॉर्मल सा हो गया, है ना? अब डेनिस क्लाउडिया से पूछता है फ्यूचर के बारे में। इस्तो दिलायस सिवोदनिया वेचरम, आज शाम को क्या करोगी, है ना? क्लाउडिया बोलते सिवोदनिया जान जान याता, जाने का मतलब था बिजी,
बिजी, बिजी हूँ, आज मैं बिजी हूँ। बुधु वो ऑफिस या मैं ऑफिस में रहूंगी ना। जाल या मतलब बेकार, मतलब बेकार, बहुत खराब। जाओत्रा, što budu delать जाओत्रा। और जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, सुबह, क्या कल, कल क्या करोगी ना, što budu delать जाओत्रा। कल आप बोलते हैं जाओत्रा, जाओत्रा या तोजे बुधु मनोगा राब होता है ना। जाओत्रा या तोजे बुधु ना, मैं फिर से कल काम करूंगी, और मनोगा जोड़ दिया, मैं कल भी बहुत काम करूंगी, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है ना, जाओत्रा या बुधु राबोता है, उसमें तोजे और मनोगा आ गया, ठीक है। तो ये बाकी में और जो है डेप्थ आ गई। आज चिरेज नेदेलू, निदेलू, ठीक है। चिरेज मतलब आने वाला जो होता है, चिरेज अगला, है ना। निदेलू ना, अगले हफ्ते ना, निदेलू अगले हफ्ते क्या करोगे, निदेलू का मतलब वीक, चिरेज मतलब अगला। स्तोति बुदिश दिलायत, अगले हफ्ते क्या करोगी, ठीक है ना। इसने पहले बताया चिरेज नेदेलू, स्तुति बुदिश दिलायत। या बुधु स्मात्रित बालियत व तियातर, मैं देखूंगी, या देखो यहाँ पे या बुधु, ये इन्फिनिटी फॉर्म है, या बुधु स्मात्रित बालियत, मैं बालियत देखूंगी, यहाँ तक ही हो जाएगा। ये बोल सकती या बुधु स्मात्रित बालियत, मैं बालियत देखूंगी। लेकिन उसके बाद उसने जगह जोड़ दी, वह थिएटर, मैं थिएटर में देखूंगी। तो उसका देनिस बोलता आ शो चेरेस नेदेलू, अम, अ, पहले ईशो मतलब अम, ये हमने आई थिंक देखा नहीं है, इस लाइन को छोड़ दी है। मतलब ये इसका मतलब होता है कि भाई इशू जो होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो चीज़ ख़त्म नहीं हुई, मतलब इसका हम देखेंगे इसको आई थिंक फ्यूचर वीडियो में। तो या बदू इगरात व वॉलीबॉल, या बदू इगरात व वॉलीबॉल, ठीक है। और इगरात मतलब खेलना, है ना। इगरात का मतलब खेलना भी होता है, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी होता है, ठीक है। या बदू इगरात व वॉलीबॉल, मैं वॉलीबॉल फुटबॉल खेलूंगी। अचरेस मेसियत, मेसियत मतलब महीना, आने वाला महीना में, या अगला महीना, या आने वाला महीना। स्तुति बुदिश दिलायत चेरेस मेसियत, आने वाले महीने में क्या करोगी। अब ये स्टैंडर्ड लाइन है, नू चेरेस मेसियत या बुदू जामुजम, ये होता है शादी। तो चेरेस मेसियत मतलब अगले महीने में शादी कर लूंगी, मतलब आई विल गेट मैरिड, या मैं शादी कर लूंगी। तो इस तरह से ये जो है एक कॉन्वर्सेशन हो गया है, और इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा कि प्लानिंग हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं भविष्य में क्या करोगे, कब फ्री हो, क्या हो। तो इस तरह से ही भविष्य काल में सवाल बनते हैं। एक इंसान पूछ रहा है क्या करोगी, एक इंसान बता रहा है कि मैं ये करने वाली हूँ, ठीक। अब ये स्टैंडर्ड फिर से हो गया। जब हमने भूतकाल देखा था, तो एक माँ जो है ना अपने बेटे को फ़ोन करके पूछती है कि भाई तुमने खाया, क्या पिया, क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे उसका प्लान पूछ रही है। जैसे होता है ना कि अगर आप घर से दूर रहते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको कॉल करके पूछते हैं भाई अगले हफ्ते आ सकते हो क्या, हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, क्या प्लान है। और आप कहते हैं नहीं यार बिजी हूँ मैं, माता मम्मी से बोलते हैं मैं बिजी हूँ, काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह का हो गया, ठीक है। मम्मी बोलती है Здравствуйте, सिनोक, सिनोक उसके सिनोक, सिनोक बेटा, काकती कैसे हो। बेटे का नाम है जॉन, डिजॉन, जॉन। माम प्रीवेद सियो खराशो आउतेविया, मम्मी सब ठीक है, आप कैसे हैं। अब ये जो कन्वर्सेशन है इनफॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे माँ और बेटा एक दूसरे जानते हैं, तो ती और तिबिया का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप जानते नहीं है तो फिर वी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम सबसे पहले वीडियो में देख चुके हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। ये ओमिनियस यो खराशो या खतीला स्पोर्सित, ये स्टैंडर्ड तरीका है पूछने का, मैं चाहती थी पूछना ना। या खतीला ना, या मैं खतीला मतलब हमने देखा था इन्फिनिटी में, या खच्चू, मैं चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे या खतीला, मैं चाहती हूँ। स्पोर्सित, स्पोर्सित का मतलब होता है पूछना, मैं पूछना चाहती थी। स्टोति बुदेश दिलायत चेरेस नेदिलू, तुम एक हफ्ते में या आने वाले हफ्ते में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा पूछता है क्यों भाई, आज तो क्यों, क्यों किस लिए। तो मम्मी बोलती है उनास दो माह बुदूत गस्ती। अब देखिए ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, उनास दो माह हमारे घर बुदूत आएंगे, गेस्ट, गेस्ट आने वाले हैं। तो त्वया तोतिया त्योतिया क्लाउदिया ई यो नोवी मुश, तुम्हारी जो आंटी क्लाउडिया उनकी, उनका नया पति। अ, अब ये हमारे देश में तो क्या है कि लोग 2-3 बार शादी नहीं करते हैं, पर कई देशों में ऐसा होता है कि लोग दोबारा शादी कर लेते हैं। तो ये नए, उनके नए पति,
है ना, उनका नया पति ये हम पढ़ चुके हैं, फैमिली जो रिलेशनशिप में उसमें आया था। मॉम चिरेज ने दिलू, मम ये चौंक के बोलता जॉन, अगले हफ्ते? मम्मी बोलती हाँ। ओए या नहीं मांगू, मतलब मैं नहीं कर सकता, मैं कर नहीं सकता, पॉसिबल है। या बधु राबोता, मुझे काम करना है। या बधु ऑफिस या वेस देन, ना मुझे ऑफिस में रहना है पूरे दिन, ठीक है। या बधु वो ऑफिस है, तो ये एक स्टैंडर्ड है, यहाँ पे उसने पूरा खत्म कर दिया, लेकिन उसने बाद में जोड़ दिया पूरा दिन। आप चाहे तो यहाँ भी खत्म कर सकते हैं, या बधु वो ऑफिस है, मुझे ऑफिस में रहना है, लेकिन इसने और जोड़ दिया, मतलब सेंटेंस को इम्फेसाइज कर दिया कि और भाई मुझे ऑफिस में रहना पूरे दिन, है ना, गंभीरता। नो एता वी खंदेली, है ना ये। तो ये बोलती है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना, हम जाना चाहते हैं, बता रही है। तो जॉन बोलता दा मामा ये जनाई, हाँ मम्मी मैं जानता हूँ। नो सिचास डेडलाइन, अभी जो है डेडलाइन है, ठीक। जो नो है हम इसको देखेंगे, ये एक कॉन्जुगेशन होता है कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, जो आप पहले बोल चुके हो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए या उसको जोड़ने के लिए, ठीक है। नो या का मी स्यो मनोगा राबत है ना, हम सबको काम करना है, मी मतलब हम सब, मी स्यो मनोगा, मनोगा मतलब बहुत काम करना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, मी और राबोतायम, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक। ऊत्रम या बदुना वेस्त्रेचा, ऊत्रम मतलब सुबह, वेस्त्रेचा का मतलब मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे ना का इस्तेमाल हुआ क्योंकि जो चीज़ें चल रही है, मतलब प्रोग्रेस चालू हो रही है ना, वेस्त्रेचा मतलब मीटिंग में, ठीक है। मीटिंग एक प्रोसेस, चलती हुई प्रोसेस है, तो इसमें ना का इस्तेमाल हुआ है मुझे मीटिंग में। पतोम या बधु पिसात ओच्योत, ये ओच्योत का मतलब रिपोर्ट, पिसात का मतलब लिखना। तो उसके बाद मतलब सुबह मुझे मीटिंग में जाना है, आई 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 बुधू या बुधू ना वेस्ट रहे, मुझे मीटिंग में है। उसके बाद मुझे रिपोर्ट लिखनी है। उसके बाद या बुधू ना कॉन्फ्रेंसी, मुझे कॉन्फ्रेंसी में है ना, मैं करूँगा। अब पतो बेच रहा हूँ या बुधू वो ऑफिस है। और उसके बाद शाम को मुझे ऑफिस में होना है, मतलब दिन भर ऑफिस में होना है, उसने समझा दिया। ये बोलती है ओशन जाल, बहुत खराब। ओशन मतलब बहुत खराब, जाल मतलब जैसे बोलते हैं ना सत्यानाश टाइप। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी से मेरे को नहीं पता, बट मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सत्यानाश, बहुत खराब, मतलब नू नीची वो। खैर कोई बात नहीं। तो जॉन बोलता है माम प्री पादवी प्रीव्योत तोतिया पोका, तो ये स्टैंडर्ड है कि आप जो है मेरी आंटी को नमस्कार बोलिए ना, बोलते हैं ना कि उनको मेरी तरफ से नमस्कार बोलना या रिगार्ड देना मेरा, तो ठीक है। उसके बाद पक्का। अब देखिए यहाँ पे 10वीं दाना नहीं बोला, पक्का जो है इनफॉर्मल होता है क्योंकि माँ और बेटे बात कर रहे हैं, तो माँ बोलती है पक्का सिनोक, है ना, पक्का सिनोक मतलब मेरे बेटे। तो देखिए ये आपने देख लिया कैसे जो है भविष्य की प्लानिंग होती है और जो है क्रियाएं बदलती हैं, और ये इतना मुश्किल नहीं है कॉन्वर्सेशन में जो हो रहा है। ये डायलॉग, ये फ़ोन वाला डायलॉग चल रहा है, फ़ोन में बात कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इसको लिखिए, अपने से लिखिए और इसको सुनिए, सुनिए और चाहें तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं आप, है ना। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं, और ये बहुत स्टैंडर्ड डायलॉग है करने के, तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से इस वीडियो में भूतकाल काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये जो सप्ताह के दिन होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, और थोड़ा-सा पास्ट और प्रेज़ेंट और फ्यूचर को मिक्स अप करके जो सेंटेंस बन जाते हैं एक साथ, वो भी हम थोड़ा-सा देखेंगे, और उसकी प्रैक्टिस भी हम करके देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।